Hello friends, how are you? Today we are going to start a new topic, that is loci in two dimensions, and it's in addendum page number 40. Let's start its definition. The locus of a variable point can be defined as a set of points satisfying certain given condition. Well, what is a locus? Locus means a path. It's a path. Any path through which a variable points move. Variable point. How? So the path or locus of a variable point means if a point moves from one place to another place, means it's not a fixed point, it's a variable point, can be defined as a set of points satisfying certain condition. Means if we draw a line, then this line actually is the path traced by a variable point. Like a point starts its journey from this point to this point, so it means not a fixed point. ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, बार बार अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो हम इसको वेरिएबल पॉइंट कहेंगे। और चूंकि इसने यहाँ से यहाँ तक एक पाथ पे ट्रेवल किया है, तो हम इसको कहेंगे इसका लोकस है, ये वाला। ठीक है। डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ये जो पाथ है, ये एक्चुअली ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी यहाँ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये मिलके एक पाथ बनाता है, एक लोकस बनाता है। लेकिन सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है इसके साथ, सेटिस्फाइंग सर्टन गिवन कंडीशन, यानी किसी ख़ास कंडीशन को फॉलो करे, किसी ख़ास कंडीशन को फॉलो करे, तब जो है हम कहेंगे कि ये लोकस है। सपोज़ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक पॉइंट गिवन हो, हम यहाँ लिख देते हैं, पहली कंडीशन क्या है, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, with respect to WRT is a short form of with respect to a point। मतलब ये है कि आप जब कोई पाथ ट्रेस करते हैं, जब कोई मूवमेंट करते हैं, तो वो किसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू होता है। वो पॉइंट भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है, वो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस पाथ हम फाइंड कर रहे हैं, एक वेरिएबल पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट को हमने उसके विद रिस्पेक्ट टू हम मूव कर रहे हैं और उसका लोकस हम ड्रा कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, तो जब हम किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू लोकस बनाएंगे, तो एक्चुअली इस डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे, यानी पाथ आप ट्रेस करेंगे, वेरिएबल पॉइंट होगा, ठीक है, चुनके पॉइंट मूव करेगा तो वेरिएबल पॉइंट होगा, पाथ ट्रेस करेगा तो लोकस बनेगा, और साथ में ये जो लास्ट कंडीशन है, सेटिस्फाइंग सर्टन गिवन कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वी विल ड्रॉ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लोकस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, वी विल ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट अ सर्कल इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। तो ये जो यहाँ पे हमने लिखा है कि वेरिएबल पॉइंट जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वेरिएबल पॉइंट इसके ऊपर मूव कर रहा है, इन सब पॉइंट्स पे मूव करता करता यहाँ से अगर वो स्टार्ट लेते हैं तो वापस यहाँ पर आ गया। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को इसने मूव किया, इसके ऊपर से मूव किया, और लेकिन ये लास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड लास्ट कंडीशन इज़ कि हर एक पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर है, इस पाथ के ऊपर है, डेट हैज़ अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये मूव कर रहे हैं, ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है जिस पाथ पे, वो डेट वेरिएबल पॉइंट कीप्स दैट थिंग इन माइंड टू कीप इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट।
मतलब ये है कि यहाँ पर अगर वेरिएबल पॉइंट है तो लेट्स से इफ़ इस डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेरिएबल पॉइंट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये पॉइंट यहाँ भी आता है तो अगेन इस डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर. इफ़ द पॉइंट इज़ हेयर, वेरिएबल पॉइंट इज़ हेयर, तो अगेन इस डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट is 5 centimeter. So it's satisfying a condition, and condition is to keep 5 centimeter away from that point. तो हाँ, ये एग्जैक्टली इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. हम दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं. द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट. अब वेरिएबल पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि पॉइंट जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है ये वेरिएबल पॉइंट है, और जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो उसका लोकस है. तो वेरिएबल पॉइंट मूव्स ऑन दिस पाथ, और क्या है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मूव कर रहा है, और कंडीशन उसकी ये है कि डेट कीप्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो हम इसको जो है हम कहते हैं कि ये इस वेरिएबल पॉइंट ने लोकस बनाया है विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट. यानी अगर ये इसकी मोशन होती सपोज इस तरीके से मोशन होती, तो सपोज इफ़ अ पॉइंट मूव्स इन दिस वे, लाइक दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने मूव करना है, और वेरिएबल पॉइंट इस पाथ पे मूव कर रहा है, देन सी द डेफिनेशन. इट्स अ लोकस मीन्स इट्स अ पाथ, वेरिएबल पॉइंट इज देयर, path is there, and infinite many points is also there, but it not satisfy the last part of this definition, that is to satisfy certain given conditions. Means there is no certain conditions कि हम कह सकें कि वेरिएबल पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है. लेकिन इस केस में हमने देखा कि वेरिएबल पॉइंट जो है ऑलवेज कीप 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और पूरी जर्नी में उसका डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर ही रहा है. तो इसलिए हम इसको लोकस कहेंगे, और इसको हम लोकस नहीं कहेंगे. इसको लोकस जो है वो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. लोकस सिंगुलर है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको लोसाई कहते हैं. जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, लोसाई. लोसाई इज़ द प्लूरल ऑफ लोकस. सो इफ़ वी हैव मोर देन वन लोकस वी विल कॉल इट लोसाई. होप यू अंडरस्टैंड दिस. अभी मैं इसके बाद एक और आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.